श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, कल हमने बताया था फर्स्ट लेसन का द फाउंटेन 3 पैरा हमने आपको बताया था। आज भी 3 पैरा उसके आगे वाला नेक्स्ट करके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसके बारे में बात करेंगे। और जो फाउंटेन हमने बताया था कि फाउंटेन मीन्स होता क्या है, फाउंटेन मीन्स फव्वारा होता है। फव्वारा क्या है, हमेशा अपनी गत करता रहता है, गत करते करते उसी में अपना आराम भी कर लेता है। आप बोले कैसे? जब ऊपर जाता है तो मेहनत करता है, जब नीचे झुकता है उसी में उसका आराम भी होता है। इस तरीके से मैं आपका 1 2 3 पैरा लिखा हूँ, तीनों को बारी बार समझा देता हूँ। इनटू द स्टारलाइट, तारों की रोशनी। स्टारलाइट मीन्स क्या होता है? तारों की रोशनी। रशिंग इन स्प्रे, स्प्रे माने फुहारा, स्प्रे माने क्या होता है? फुहारा। रशिंग माने आगे बढ़ना। हैप्पी खुश रहना एट मिडनाइट, मिडनाइट मीन्स आधी रात में भी हैप्पी बाय दिन, दिन प्रति। एवर इन मोशन, एवर मीन्स हमेशा, एवर मीन्स क्या होता है? हमेशा। इन मोशन, मोशन मीन्स गति करना। ब्लॉसम एंड चेरी, प्रफुल्लित होना, इसके माने प्रफुल्लित होना। किसके माने? ब्लॉसम एंड चेरी माने खुश होना या आनंदित होना। स्टिल मीन्स ऑलवेज क्लाइंबिंग, ऊपर चढ़ना। हीवेनवर्ड, आकाश की तरफ। नेवर वेरी, नेवर मिस होता है कभी नहीं। नेवर मिस क्या होता है बच्चों? कभी नहीं है। ये वेरी कभी ये थकता नहीं है। फिर 5वां है ग्लैड ऑल वेदर्स। ग्लैड मिस क्या होता है? खुश होना। ऑल वेदर्स सभी मौसमों में, सभी सीजनों में, चाहे कोई भी मौसम हो, कोई भी ऋतु हो, सर्दी गर्मी वर्षा जाड़ा, सब में वो करता है, खुश रहता है। स्टिल इज सीमिंग बेस्ट, और हमेशा जो अच्छा दिखाई देता है, कभी थकने की आवाज़ नहीं करता है। अप वर्ड एंड डाउन वर्ड, ऊपर नीचे करते हुए। अप वर्ड माने ऊपर जाना एंड डाउन वर्ड्स माने नीचे होना। मोशन दी रेस्ट, उसी में अपना क्या कर लेता है? अभी उन्हें बताया था कि हमारा जब ऊपर जाता है और जब नीचे आता है तो उसी में अपना गत कर लेता है, गत ही में उसका आराम है। अब हम वर्ड में बताए हैं, अब अर्थ बोलेंगे। इनटू द स्टारलाइट, कभी कहता है फव्वारा, तारों की रोशनी में। क्या कहता है बच्चों? कभी कहता है कि फव्वारा तारों की रोशनी में। रशिंग इन स्प्रे, फव्वारे की भात ऊपर बढ़ता रहता है। रशिंग में चढ़ना या ऊपर बढ़ना, स्प्रे माने फुहारों की तरह। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, दिन रात हमेशा वह क्या रहता है? खुश रहता है। दिन रात हमेशा क्या रहता है? खुश रहता है। ये चौथा पैरा है इन द मोशन, गत करते हुए। एवर हमेशा इन द मोशन, वो हमेशा गत करते हुए। कभी कहता है बच्चों फव्वारा हमेशा गत करते हुए। ब्लॉसम एंड चेरी, प्रफुल्लित और आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हीवेनवर्ड, हमेशा जो है ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता रहता है। नेवर ए वेरी, वह कभी थकता नहीं है। कभी कहता है कि फव्वारा हमेशा गत करते हुए बार बार ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है, नीचे आने की कोशिश नहीं करता, अर्थात वो अपने आप को थकावट नहीं महसूस करता है। फिर बचा 5वां पैरा है ग्लैड ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट। कभी कहता है कि फव्वारा, यहाँ तो है नहीं फव्वारा, लेकिन फव्वारा की बात होती है तो हम फव्वारा लेकर चलते हैं। कभी कहता है फव्वारा सभी मौसमों में, सभी ऋतुओं में हमेशा क्या रहता है? खुश रहता है। स्टिल इज सीमिंग बेस्ट, और सबसे अच्छा दिखाई देता है। अप एंड डाउनवर्ड, नीचे और ऊपर गर करते हुए। मोशन दी रेस्ट, उसी गत ही में उसका आराम है।
गति ही में उसका आराम है। अब देखिए आपका तो हो गया। अब मैं एक पैरा का जो है जैसे प्रश्न छांटा जाता है, प्रोज में का हो चाहे पोट्री है। पोट्री माने जानते हैं ना आप बच्चे क्या होता है? पोट्री माने कविता वाला जो पाठ होता है वो पोट्री होता है। इसलिए हम लिखा है, कुछ बच्चे सोच सर कैसे पोट्री 11-12 में पढ़ा जाता है, 10 में कहा पोट्री माने कविता। अब हम इसके जो पढ़े हैं इसके बारे में लिखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, राइट द टाइटल। टाइटल लिखना है। टाइटल माने शीर्षक। विथ विच अबव द लाइन नोट टेकन, कहाँ से लिया गया है, इस पाठ का कौन शीर्षक है। तो आप आंसर डालेंगे। आंसर माने जानते हैं ना, उत्तर होता है। क्वेश्चन माने प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन माने प्रश्न, आंसर माने उत्तर। अब इसका इसी लाइन में से उत्तर आपका मिलता है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर जो उत्तर लिखा है देखिए, द टाइटल ऑफ द लेसन, यहाँ लिख द टाइटल ऑफ द पोयम। द टाइटल ऑफ द, यहाँ उतारे हैं इतना, कुछ बच्चे घबरा जाते इतना बड़ा प्रश्न है कैसे उत्तर लिखेंगे, तो इसी में से छांट लेंगे। द टाइटल ऑफ द पोयम, देखिए लिखिए द टाइटल ऑफ द पोयम द फाउंटेन, जो पाठ का नाम है वही लिख दिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ईच ऑफ द एबव 4 लाइन्स। प्रत्येक, ईच माने प्रत्येक होता है, ऊपर दिए प्रत्येक पंक्तियों में डिस्क्राइब पार्टिकुलर माने विशेष क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन्स। फव्वारे की 5 या 4 विशेषता के बारे में बताया गया है। कौन कौन उसकी विशेषता है। नंबर 2 का क्वेश्चन, नंबर 2 का यहाँ द फर्स्ट लाइन्स, पहली लाइन में, फर्स्ट लाइन यहाँ पर दिया है, पहली लाइन में डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना होता है। डिस्क्राइब माने क्या होता है, वर्णन करना होता है। नरेटिंग माने क्या होता है, वर्णन करना। इट्स मोशन, पहली लाइन में कहा गया है कि वो हमेशा गति करता रहता है। दूसरी लाइन में सेकेंड में द्वितीय लाइन से डिस्क्राइब इट हैप्पीनेस, कहा गया है कि फव्वारा हमेशा क्या रहता है, खुश रहता है। कभी कहता है कि फव्वारा हमेशा खुश रहता है। तीसरी में है द थर्ड लाइन्स, तीसरी पंक्ति में डिस्क्राइब क्लाइंबिंग अपवर्ड, कि फव्वारा हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है, ऊपर की तरफ बढ़ता, ऊपर बढ़ता रहता है। अब आपका क्वेश्चन हो गया। फोर्थ लाइन में द फोर्थ लाइन्स डिस्क्राइब, चौथी लाइन में कहा गया इट्स नेवर गेट टायर्ड। द वेरी है तो टायर्ड, द वेरी है टायर्ड, कभी वो थकता नहीं है, कभी वो थकता नहीं है। फिर बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स स्टील। व्हाट माने क्या, इज माने होती है, मीनिंग माने अर्थ, ऑफ माने के, वर्ड्स में शब्द की, स्टीलिंग या स्टील। स्टील शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हम देखिए उसी सामने थोड़ा शार्ट जगह था, हम लिख दिया आंसर। स्टील मीन्स ऑलवेज, स्टील मीन्स हमेशा होता है, ऑलवेज माने भी क्या होता है, हमेशा होता है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट। पॉइंट आउट माने चुनो, पॉइंट आउट माने चुनो। राइम वर्ड्स, समान ध्वनि वाले, इन द अबव नोटेड लाइन, इन पंक्तियों में जो है समान ध्वनि वाले शब्दों को लिखिए या बताइए। तो हम इसमें देखेंगे कौन समान है। अब जैसे दिया है वर इन द मोशन, ब्लाइसम एंड चेरी, जो शब्द दोनों से मिलता जुलता हो, जो से वही होगा इसका। देखिए ब्लाइसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग, हिवर वर्ड, नेवर ए वेरी। देखिए लगता है चेरी एंड वेरी होना चाहिए। राइम वर्ड्स, देखिए उत्तर लिखेंगे द राइम वर्ड्स, क्या लिखेंगे बच्चों, राइम वर्ड्स, समान ध्वनि वाले शब्द, इन द नोटेड, इस पंक्ति में है, क्या है, चियरी एंड वेरी, चियरी एंड वेरी, ये दोनों हैं। इस तरीके से आप पूरा छांट कर भरिएगा। हमने फाउंटेन वाला तीसरा पैरा, कल 3 पैरा हमने बताया था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आज जो है तीसरा चौथा पांचवा,
सॉरी, हमने कल 2 ही पैरा बताया था, 3, 4, 5 आज, क्योंकि छोटा छोटा पढ़ाने में दिक्कत हो रही थी, जल्दी से ख़त्म नहीं होगा। हमने कहा कम से कम 3 पैरा पढ़ाएंगे तो कुछ ख़त्म होगा। तो सबका ऐसे जैसे इसका छाटा हो, ऐसे इसमें एक आता है तो आप घबराइएगा नहीं, इसको छाट लीजिएगा, उसमें एक आएगा तो उसको छाटिएगा,